अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 स्टैंडर्ड बी, सी और डी। बी और डी में हमने लिखा चुके हैं, लेकिन सी के बच्चों के पास टीचर अवेलेबल ना होने की वजह से उनका आगे का लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए आगे का लेसन, यूनिट टेस्ट में 3 लेसन आपके आए हुए थे, उसके आगे का चौथा लेसन हम आपको सेंड कर रहे हैं। मेहरबानी करके उसको देखो, सुनो और लिखो। मंडे को जब स्कूल आप आएंगे, ट्यूसडे को, तो सबसे पहले आके हम आपका होमवर्क क्लास में चेक करेंगे। लिखने का काम इसलिए आपको दे रहे हैं कि आप लिखकर अभी छुट्टियों में लेकर आएंगे तो हम क्लास में इंशाल्लाह आके लेसन आपको समझा देंगे, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से देखो और लिखो, और जिन बच्चों के पास नहीं है ये लिंक उनको सेंड कर दो ताकि वो भी अपना काम लिख सकें। बाकी बी और डी के डिवीज़न के बच्चों की जिनकी कॉपी इनकम्प्लीट है वो भी इनमें से देख के लिख कर लेकर आओ। कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। ट्यूसडे को हम सबसे पहले आपकी बुक चेक करेंगे, उसके बाद ही लेसन आपको आगे का हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए देख के लिखो और लिंक, और अगला लेसन और चाहिए, इसके आगे का भी लेसन आपको चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला लेसन आपको आसानी से मिल जाए, क्वेश्चन आंसर आपका हो जाए। टीचर ना अवेलेबल नहीं है तब भी आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा अगर ध्यान से आप देखोगे और लिखोगे। स्क्रीन पे बिल्कुल सब कुछ क्वेश्चन आंसर देखो आपको साफ नज़र आ रहेगा। यूनिट टेस्ट के बाद का जो हमारा चौथा लेसन है बच्चों, ये वो है जौनपुर का काजी। जौनपुर का काजी नया चौथा लेसन का नाम है अपने। अच्छा लेसन है। काजी उसे कहते हैं जो जज होता है। आज हम पढ़े लिखे हो गए तो जज कहते हैं, जज अदालत में बैठता है, फैसला करता है ना। लेकिन पहले ज़माने में जज को काजी कहा जाता था। लोग काजी के पास जाते थे, अपने मसले उनको बताते थे और काजी वो मसलों को हल करता था। ठीक उसी तरह इस कहानी में भी एक जज की कहानी है। एक मौलवी साहब है। मौलवी साहब पढ़े लिखे होते हैं और धोबी था जाहिल, पढ़ा लिखा नहीं था। उसने अपने गधे को इंसान बनाने के लिए धोबी के पास, मौलवी साहब के पास लेके जाता है। अब मौलवी साहब समझ जाते हैं धोबी है जाहिल, अब इसको बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल आसान है, और उसे बेवकूफ़ बना के कई सौ रुपए मौलवी उससे ऐंठता है। मौलवी साहब उनसे, धोबी से कई सौ रुपए ले लेता है कि मैं तुम्हारे गधे को इंसान बना दूंगा। बस यही कहानी में है। जब हम क्लास में आएंगे तो आपको समझाएंगे। फ़िलहाल अभी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आंसर नज़र आ रहा है, ध्यान से सुनो और उसको लिखो। टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल के रखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चौथा लेसन जौनपुर का काजी और एक्सरसाइज का पेज ओपन करो। हम क्वेश्चन देखो जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाओ और अपनी कॉपी में लिखते जाओ। ऊपर फर्स्ट लाइन में स्टार बना हुआ है। एक जुमले में जवाब, आंसर इन शॉर्ट, 1 लाइन आंसर लिखना है आपको। 2 है, एक आंसर इन शॉर्ट, एक 1 लाइन आंसर। पहले 1 लाइन आंसर आप कॉपी में लिखोगे। पहला सवाल है, पहले ज़माने में जज को क्या कहा जाता था? जवाब में आएगा पहले ज़माने में जज को काजी कहा जाता था, ठीक है। दूसरा सवाल है, मौलवी साहब क्या करते थे? जवाब, मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाते थे। तीसरा सवाल है, धोबी के गधे का नाम क्या था? जवाब, धोबी के गधे का नाम मोती था। फिर चौथा सवाल, मौलवी साहब ने धोबी से कितने रुपए ऐंठे? ऐंठे मतलब लिए। जवाब में, मौलवी साहब ने धोबी से 200 रुपए ऐंठे। क्वेश्चन नंबर 5, धोबी मौलवी साहब के पास कितने महीनों के बाद गया? धोबी मौलवी साहब के पास 6 महीनों के बाद गया। छठा सवाल, गधा किस में दाना खाया करता था? जवाब आएगा, गधा बोरे में दाना खाया करता था। सातवां सवाल, मौलवी साहब ने दूसरी बार धोबी से कितने रुपए ऐंठे? जवाब, मौलवी साहब ने दूसरी बार धोबी से 400 रुपए ऐंठे, ठीक है। अब आंसर इन शॉर्ट, आगे देखो उसके नीचे आंसर इन शॉर्ट है, नज़र आ रहा है। आंसर इन शॉर्ट में सबसे पहला सवाल है कि धोबी अपने गधे को इंसान क्यों बनाना चाहता था? जवाब में आएगा, धोबी के पास औलाद नहीं थी। धोबी और उसके घर को संभालने के लिए औलाद की ज़रूरत थी, इसलिए धोबी अपने गधे को इंसान बनाना चाहता था। दूसरा सवाल, धोबी 6 महीने बाद मौलवी साहब के पास गया तो उन्होंने क्या कहा? जवाब, धोबी जब 6 महीने के बाद मौलवी साहब के पास गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारा गधा जौनपुर का काजी बन गया है, ठीक है। तीसरा सवाल, मौलवी साहब ने काजी को पहचानने की क्या तरकीब बताई? जवाब, मौलवी साहब ने काजी को पहचानने की ये तरकीब बताई कि जिस बोरे में गधा दाना खाता था वही बोरा ले जाना, काजी तुम्हें पहचान लेगा। चौथा,
धोबी ने गुस्से में क्या कहा? जवाब, धोबी ने गुस्से में काजी से कहा, ना शुक्रे, तू अपने मालिक को नहीं पहचानता, इस बोरे को नहीं पहचानता। 5वां सवाल, मौलवी साहब ने काजी को दोबारा गधा बनाने के लिए क्या किया? जवाब, मौलवी साहब ने काजी को दोबारा गधा बनाने के लिए 400 रुपये धोबी से ऐंठे, 200 रुपये का एक गधा खरीदा और 200 रुपये अपने जेब में रख लिए। ठीक है, ये पांचों बिग आंसर है तुम्हारे, आंसर इन शॉर्ट करके हमने लिखे। अगर टेक्स्ट बुक से लिखोगे तो और बड़े आंसर हो जाएंगे। आंसर आपको बड़े नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चन क्योंकि इसमें ऐड है। अगर क्वेश्चन ऐड हटा दोगे तो आंसर शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं साइज़ देख के कि बहुत बड़े बड़े आंसर है कैसे याद होएगा। इसमें आंसर क्वेश्चन इसमें ऐड है, ठीक है, इसलिए वो तुमको बड़ा नज़र आ रहा है। बाकी आंसर बहुत छोटे छोटे हैं और बिल्कुल ध्यान से लिखोगे। इसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक, देखो टेक्स्ट बुक में देखोगे तो शॉर्ट आंसर के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे ब्रैकेट में ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन को लेसन में ढूंढोगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो ऑप्शन के साथ तुमको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगी और उसको कॉपी में ध्यान से कॉपी कर लेना, ठीक है, और पूरा कॉपी में कंप्लीट करके रखो। उसके बाद फिर जो नया लेसन है गिलहरी लेसन है, इसके बाद अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे रहोगे तो अगला लेसन आपको आसानी से मिल जाएगा। गिलहरी लेसन का क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और गिलहरी लेसन एक्सप्लेन करके हमने उस वीडियो में रखे हैं। उस वीडियो के ज़रिए आपको गिलहरी पोयम भी आसानी से समझ में आ जाएगी। लिख के रखो। छुट्टियों का इस्तेमाल देखो बच्चों अच्छे ध्यान से करो ताकि तुम्हारा काम आसानी से हो जाए। जब तक टीचर आपको नहीं मिलती आपको ये कंप्लीट करके रखना है। क्वेश्चन आंसर 1 लाइन भी और आंसर इन शॉर्ट जौनपुर का काजी और अगला लेसन गिलहरी हम अगले वीडियो में सेंड कर रहे हैं आपको। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला लेसन आपको मिल जाए और जिन बच्चों के पास नहीं है उनको भी ये लिंक सेंड कर दो ताकि वो भी लिख सकें। इस चैनल पे आपको 5th से लेकर 10th तक के सारे लेसन्स मिलेंगे। अगर आपके भाई बहन भी दूसरी क्लासों में हैं तो उनको भी ये दे दो ताकि आसानी से उनकी भी बुक कंप्लीट हो सके।